गुड मॉर्निंग सभी को। लेसन नंबर पहला चल रहा था हमारा सौर मंडल। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे थे ग्रहों के बारे में। ग्रहों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। अब ग्रहों के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया ग्रहों की संख्या। ग्रहों की संख्या होती है 8 ग्रह आपको मैंने बताए थे। सबसे पहले होता है आपका बुध ग्रह, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, उसके बाद में बृहस्पति, उसके बाद में शनि, उसके बाद में अरुण, उसके बाद में वरुण। ये टोटल हो गए आपके 8 ग्रह। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे आगे जो ग्रह है और किस तरीके से सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। देखिए ये ग्रह आपके सबसे पहले बुध है, फिर बुध के बाद में ये बुध है, बुध के बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अर्थात ये जो यूरेनस है इसका मतलब है अरुण और नेपच्यून का मतलब है वरुण। ये आपके ग्रह हो गए। इसके बाद में देखो ये सौर मंडल में ये जो ग्रह होते हैं ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चक्कर लगाते हैं? तो ये जो सूर्य होता है इस सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। और ये जिस स्थान से चक्कर लगाते हैं ये दीर्घ वृत्ताकार में पहले होते हैं। दीर्घ वृत्ताकार में, वृत्ताकार का मतलब होता है वृत्त के समान। वृत्त की आकृति कैसी होती है? ऐसी गोल होती है। तो इस तरीके से ये चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सूर्य के। ठीक है, जिसे कहते हैं क्या? कक्षा। अर्थात सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो एक निश्चित कक्षा में लगाते हैं। एक निश्चित स्थान होता है वहाँ पर चक्कर लगाते हैं। जैसे ये सूर्य है तो ये जो जितने भी जैसे ग्रह होते हैं ये ग्रह होंगे तो ये ग्रह क्या करते हैं? एक निश्चित इनकी कक्षा होती है, उस कक्षा के अंदर ये चारों तरफ घूमते रहते हैं, चारों तरफ ये चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। सबसे नज़दीक है, सबसे पास में कौन सा ग्रह होता है? बुध ग्रह होता है। सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। और बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में मात्र 88 दिन का समय लगाता है। मात्र 88 दिन में वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देता है, चारों तरफ वो चक्कर कंप्लीट कर देता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया ही था कि जो शुक्र और पृथ्वी होती है, शुक्र व पृथ्वी, इन दोनों ग्रहों को जुड़वां ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वां ग्रह कहते हैं। अर्थात इनकी आकृति और इनकी जो विशेषताएं हैं वो एक जैसी होती है, इसलिए इसे पृथ्वी को और जो शुक्र होता है इन दोनों को जुड़वां ग्रह के नाम से जानते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन बाद में कितनी हो गई? 8। किसको हटाया ग्रहों की संख्या से? जो प्लूटो था, इस प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अर्थात जो प्लूटो है उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटाया? तो 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन के द्वारा सन 2006 में इसे जो ग्रह है उनकी संख्या से हटा दिया गया, उस श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए एक शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। भूगोल का मतलब हो गया, भू का मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी से संबंधित है इसको यह क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं। तो भूगोल का किस तरीके से परिभाषित किया गया है? ये जो आपका ये बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स में देखिए। ठीक है, इसमें देखिए ये जो भूगोल होता है ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा से इसलिए लिया गया है। ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं जिनसे बनकर ये बना। देखिए कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। 2 शब्द हैं कौन सी भाषा के? तो ये ग्रीक भाषा के। ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं जिनसे इनकी उत्पत्ति
हुई है। पहला शब्द है जी। पहला शब्द कौन सा है? जी। और जी का अर्थ क्या होता है? जी का अर्थ होता है पृथ्वी। जी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और दूसरी बात करते हैं अपन ग्राफिया। GRAPHIA, ग्राफिया। ये ग्राफिया शब्द है। इस ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। इसका अर्थ क्या होता है? लिखना। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो ज्योग्राफी है इसकी जो उत्पत्ति है उसको समझ सकते हैं, है ना। इसके बाद में देखिए ये बताया था मैंने भी आपको। इसके बाद में देखिए पृथ्वी, यानी कि जो हमारा जो पृथ्वी ग्रह है वो किस तरीके से है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार के अनुसार पांचवा। ये जो हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो हमारा सौर मंडल होता है उस सौर मंडल में कई स्थान है। तो अगर आकार के हिसाब से देखें तो आकार में पांचवा है। अर्थात अगर हम आकार का मतलब है कि इनकी कुछ ग्रह तो छोटे होते हैं, कुछ ग्रह बड़े होते हैं। तो जो हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी 5वें नंबर का बड़ा ग्रह है। और अगर हम दूरी के हिसाब से देखें, पृथ्वी जो सूर्य की दूरी है उसके अनुसार देखें तो सूर्य से ये दूरी के स्थान पर तीसरा है। पहले नंबर पर तो बुध है, बुध के बाद में शुक्र है, और शुक्र के बाद में किसका स्थान आता है? पृथ्वी का। अर्थात सूर्य से दूरी के अनुसार ये तीसरा ग्रह है और आकार में ये 5वां ग्रह है। ठीक है। दूरी के हिसाब से तो कौन सा हो गया? तीसरा। और आकार में कौन सा हो गया? 5वां। ठीक है। इसके बाद में देखिए ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, अर्थात इसका जो आकार है वो इस तरीके से है। ठीक है। इस तरीके से इसका आकार है, मतलब ध्रुवों पे तो थोड़ी चपटी हुई है और फिर बीच में ये उभरी हुई है। इसके बाद में इस प्रकार की जो आकृति होती है इसको बोलते हैं भू आप। क्या बोलते हैं? इस तरीके की आकृति को भू आप के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखिए जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो जीवन की परिस्थितियां केवल हमारी पृथ्वी पर ही पाई जाती है, पृथ्वी के अलावा और दूसरी जगहों पर नहीं है। अर्थात यहाँ पर स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है और वायुमंडल भी है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों दशाएं यहाँ पर पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर एक नए घटक का आविष्कार हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं, नए घटक का निर्माण हो जाता है जिसे जीवमंडल कहते हैं। ऑक्सीजन पाई जाती है यहाँ पर। ऑक्सीजन जिसे हम O2 कहते हैं, इसको अपन जीवन दायिनी गैस भी कहते हैं। ठीक है। और अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को देखते हैं, तो इसका जो रंग है वो पानी है इस पे, इसलिए इसका रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है। तो आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।